जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल चुनाव के 8वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग आज मुकम्मल हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर हो गया। आपको बता दें कि सुबह शदीद सर्दी थी और कोहरा था, बावजूद इसके लोगों ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। हालांकि वोटिंग की शुरुआत थोड़ी धीमी रही शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज चढ़ता गया, वैसे वैसे वोटर्स की तादाद में इजाफा होता गया। लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। जिला तरक्याती काउंसिल के लिए जम्मू की 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग की गई। वोटिंग के लिए इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कुल 1703 वोटिंग मराकज़ बनाए गए थे, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के 1028 और जम्मू डिवीज़न के 675 वोटिंग मराकज़ पर वोटिंग हुई है। 8वें मरहले में डीडीसी की 28 सीटों पर इंतखाबात हुए, जिसमें 13 सीटें कश्मीर जोन की है और 15 सीटें जम्मू रीजन की है। उम्मीदवारों के लिए उनके हक में वोट डाले गए हैं। 83 उम्मीदवारों के लिए उनके हक की दही का उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ ही जिला तरक्याती काउंसिल चुनाव के वोटों की गिनती अब 22 दिसंबर को होगी। तो जम्मू में भी आज डीडीसी इलेक्शन के आखिरी मरहले के लिए वोटिंग की गई, जिस दौरान वोटिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। वोटिंग मराकज़ पर कोविड-19 ज़ाब्ते की सख्त पासदारी की गई। बारामूला के पट्टन इलाके में भी वोटिंग का अमल इख्तिताम पसीर हो गया। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले और वोटिंग मराकज़ पहुंचे, जहां पर हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोटिंग के अमल पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और तरक्की के लिए वोट डालने की बात कही। डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है, ताकि सभी सियासत पार्टी ने हमको सिर्फ हरी झंडी दिखाई है, ताकि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम डीडीसी के लिए आज यहाँ इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, इसलिए हमने डीडीसी को वोट डाला है ताकि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरा काज सिर्फ यहाँ का जो डेवलपमेंट है, मेरा वही काज है और मुझे उम्मीद है इस बार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रश देख रहे हैं आप इलाके में वोट डालने का, ये यूथ इस वक्त जो बाहर आ रहा है वोट डालने की, ये सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि एक बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस सिलसिले में सिर्फ एक डेवलपमेंट के लिए बदलाव होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल के चुनाव के मद्देनजर 8वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग हुई, जिसमें बांदीपुरा में भी लोग बड़ी तादाद में वोटिंग मराकज़ पहुंचे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से अख्तिताम पजीर हो गए हैं। 8वें ही मरहलों के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और अब 22 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि आखिर किसके हक में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये काफ़ी बड़ा पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर इस जमहूरी निज़ाम में, चाहे वो रिफ्यूजी पाकिस्तानी हो या फिर जो मकामी बाशिंदे, उन्होंने दिल खोलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है कि इंतखाबात के मद्देनजर आज का क्या सूरत हाल रहा, ये जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर का, जहां पर फारूक मानी जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है और साथ ही जम्मू से हमारे साथ जतेंद्र नूरा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीनगर का रुक करते हैं। फारूक मानी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि 8 मरहले के चुनाव हो चुके हैं और आज आखिरी मरहले के मद्देनजर कितने फीसद वोटिंग हुई है, क्या सूरत हाल रहा आज का? जी देखिए, जो 28 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज चुनाव हो रहे थे, जिसमें 15 निर्वाचन क्षेत्र जो हैं जम्मू से थे और 13 निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर घाटी से थे, जो कि विभिन्न ज़िलों से हैं। बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा और उत्तर दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग ऐसे ज़िले थे जहां पे इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो है आज चुनावी प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो चुकी। जो कि 8वें चरण के चुनाव आज थे, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वही सबसे अधिक जो वोटिंग परसेंटेज देखी गई वो कुपवारा में 53% जो वोट पड़े हैं वहाँ पे, वो काफ़ी संख्या में वोट पड़े। और वहाँ आज जो के शर्मा हैं, चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और काफ़ी संतुष्ट थे वो कि जब वो वहाँ पे दौरे के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और साफ तौर पर कहा उन्होंने अब की बार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लोगों की संख्या है इस ज़िला विकास परिषद के चुनाव में वो सबसे अधिक देखी गई और लोगों का कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि वो यहाँ के विकास, बिजली, पानी, सड़क और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर अब की बार
वोट कर रहे हैं, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उसको वोट कर रहे हैं। वही जो पंचों की संख्या थी 84 सरपंच और 285 सरपंच भी आज मैदान में थे और वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और आखिरी चरण जो था आज, इसमें जम्मू में भी जो रियासी और पुंछ हैं सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 70% वोटिंग हुई है। कुल मिला के 40% वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक थी जो चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई, जिनमें 25% जो वोटिंग परसेंटेज देखी गई कश्मीर घाटी में और 56% वोट कुल मिला के जो जम्मू हैं वहाँ पे पड़े। तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज हैं 2 बजे के बाद, जिस तरीके से अब खुद जो के शर्मा हैं वो प्रेस से संबोधित करेंगे और साफ तौर पर वो जी, यानी कि 2 बजे तक का ये आदत शुमार जब जो है आएगा तो उसके अंदर पता चलेगा कि वाकई में कितने फीसद लोगों ने अपने हक राय का इस्तेमाल किया है। जतेंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जम्मू में आज क्या सूरत हाल रहा, क्योंकि जम्मू में भी कई जगहों पर इंतखाबात हुए हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे जो 8वें मरहले के लिए वोटिंग हुई है उसके मद्देनजर कितने फीसद वहां पर वोटिंग हुई है और क्या सूरत हाल रहा? शाबाश, जम्मू की बात कर रहे हैं। जम्मू में अगर सुबह देखा जाए तो सुबह काफी ज्यादा सर्दी थी। अगर देखा जाए जिस एरिया में मैंने दौरा किया, जहाँ पे हमने खबर की, वहां पर देखा गया कि सुबह के वक्त काफी धूप पड़ी रही, काफी सर्दी ज्यादा थी। क्योंकि सर्दी के बावजूद भी लोग वोटिंग के लिए बाहर से घरों से बाहर निकले, लंबी लंबी कतारों में लगे। अगर देखा जाए सुबह हल्के मतलब ज्यादा तादाद में लोग बाहर तो नहीं आए, लेकिन जिस तरह सूरज की गर्मी बढ़ती गई वहीं लोगों की तादाद बढ़ती गई। अगर जम्मू की सुबह की बात करें, अगर सुबह के 9 बजे तक की बात करें 8% था, उसके बाद 11 बजे के बाद 27%, 12 बजे के बाद 36, और उसके बाद जो लास्ट जो अपडेट आया है 1 बजे का, उसमें देखा गया कि 44 से ऊपर % वोटिंग जम्मू। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर जम्मू में वोटिंग का कम था। लेकिन जिस तरह अगर 2 बजे की बात करें, 2 बजे का अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। जब के शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कश्मीर में, उसके बाद रिजल्ट आएगा कि जम्मू में कितनी वोटिंग है। अगर देखा जाए तो जिस तरह मेरे साथी फारूक वानी जी ने बताया कि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में 50+ ही जम्मू में वोटिंग होगी। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जम्मू में वोटिंग का जो तादाद था काफी बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, फारूक वानी का एक बार फिर से रुख करते हैं, श्रीनगर ले चलते हैं आप सबको। फारूक, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, 8 मरहलों में ये इलेक्शन हुए हैं और इन इंतखाबात के मद्देनजर हमने देखा है कि अजीज सलाम ने भी पूरी कोशिश रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके, और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से भी अपील की गई थी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। आर्टिकल 370 हटने के बाद से और जो अब इलेक्शन हुए हैं और पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे, कितनी तब्दीलियां आ गई है, खासतौर पर जबकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों ने यहाँ पर खासतौर पर पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने भी अपने हक राय का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर हम धारा 370 से हटने की पहले बात करें तो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती थी, एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता था, उसको वोट किया जाता था और महज कुछ लोगों की वजह से जो है वो जो वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र हैं या कश्मीर घाटी में जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे वही व्यक्ति चुनाव में उतरते थे जो कि वहाँ के विधायक होते थे या फिर कोई मंत्री रहा होता था, तो वो चुनाव में नज़र आते थे। लेकिन अब की बात ये बदलाव का वोट है, इसमें जनप्रतिनिधि जो हैं उसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर उसी टाउन के होते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं और जिनका अभी तक चुनाव के साथ ज़्यादा संपर्क जुड़ा नहीं हुआ है, संपर्क नहीं रहा है चुनाव के साथ, तो उसको पहली बार ये अधिकार दिए गए कि वो अपना हक जो है लोगों के लिए वहाँ पे उसकी लड़ाई करे। और जिस तरीके से उनको सारे अधिकार अब दिए जा रहे हैं, वो खुद इस काबिल होगा कि वो अपने गांव में बिजली पानी सड़क के अलावा, चाहे वो स्कूल की बात हो, प्ले ग्राउंड्स की बात हो या फिर अन्य रोज़मर्रा के जो मुश्किलात हैं वहाँ पे गाँव को, तो उनको हल करने के लिए उसको पूरे अधिकार दिए जाएंगे। वो खुद अपने फंड्स वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता है, जो कि इससे पहले कोई चलन नहीं था। ये एक बदलाव का जो चुनाव था, इसको उस एंगल से भी देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अब वो विधायक नहीं हैं बल्कि इसी जो जनप्रतिनिधि हैं इसी को पूरे अधिकार दिए जाते हैं और एक विधायक के पावर्स इसको दिए गए हैं। जैसे कि केंद्र ने भी साफ तौर पर कहा कि इसको हर तरह की फंडिंग की जाएगी ताकि ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर जो हैं जो अभी तक वंचित रखे गए हैं कई चीज़ों से, उनको वो सब सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराए। इसको पूरी फंडिंग की जाएगी और सालाना इसको एक अलग पैकेज दिया जाएगा कि वो अपने गाँव में विकास करे, सड़कें बनाए या कहीं पे बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हैं, जो पहले क्या होता था कि वहाँ पे 20-20 दिन
2-2 महीने लग जाते थे और पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था महीनों में, और तब भी वो ट्रांसफार्मर वापस नहीं आता था। लेकिन राज्यपाल ने खुसूसी हिदायत जारी की इससे पहले ही कि जो जनप्रतिनिधि होगा उसके इतने पावर्स होंगे कि वो खुद वो ट्रांसफार्मर महज 24 घंटे के अंदर वहाँ पे लगवा सकता है, यानी उस तरह के अधिकार उसको दिए गए। साथ में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर घाटी में एक सेंटर बनाया गया, ग्रीवेंस सेल एक बनाई गई जो 24 घंटे मॉनिटर करेगी कि किस निर्वाचन क्षेत्र में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी, किस ज़िले में लोगों को जो सुविधाएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स जब वो एक डीडीसी तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर उनका संविधान वहां पे नहीं होता है, उनको दिक्कतें आती हैं, तो वो इतना कर सकते हैं कि वो उस ग्रीवेंस सेल में जाकर उस डीडीसी के बारे में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, या फिर वो ये कह सकते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो इश्यूज़ हैं वो हल नहीं हो पाए, लिहाजा वो ग्रीवेंस जो हैं वो कनेक्ट हैं केंद्र सरकार। बिल्कुल, यानी कि हर कोई अपनी बात रख सकता है। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो वो अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। जतिंदर, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिएगा पहले जब हुकूमत यहाँ पर हुआ करती थी और जब जो पिछली हुकूमत रही हैं, उस दौरान ये कहा जाता था कि जम्मू के साथ जो बर्ताव है वो सौतेला सलूक किया जाता है। एक तरीके से कहा जाता था कि वादी के लोगों के साथ अलग जो है स्कीमें बनाई जाती है, जम्मू के लिए अलग से स्कीमें होती है, वहाँ पर या फिर ध्यान नहीं दिया जाता है। तरह तरह के इल्ज़ाम ऐसे लगते आए थे। लेकिन अब आर्टिकल 370 के बाद से जब से जो है गवर्नर इंतजामिया आया है, उसके बाद से क्या कुछ वहाँ पर तब्दीलियाँ हम देख पा रहे हैं? और क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर सीधे तौर पर तरक्की की, तो तरक्की को लेकर किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है? जिस आवाज अगर 35 से 370 की बात करें, उससे पहले सरकारों की बात करें, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तरक्की के नाम पर जम्मू का पीछे रखा जाता था, क्योंकि लोगों को आए दिन प्रोटेस्ट होते थे। उन्होंने कहा हमारे अगर देखा जाए जो कुछ ऐसी डेवलपमेंट थी जो रुकी पड़ी थी, कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर 35 की बात करें, 370 की बात करें, लोग खुलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के हित की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 35 से 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कार्य बड़ी तेजी से हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर देख जो रिंग रोड की बात करें, अगर अब रिंग रोड की बात करें, 4 लेन बना, 4 लेन पर जो जम्मू से अखनूर तक जा रहा है, उसके बात करें सरकार की तरफ से हाल ही कुछ महीने पहले जम्मू में 6 लेन को काम शुरू हो गया। इससे बड़ी बात जम्मू में डेवलपमेंट की बात करें बहुत ज्यादा हो रही है। अगर एम्स की बात करें, एम्स जम्मू में है। अगर डिग्री कॉलेज की करें, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं है? सरकार की तरफ से करें, बच्चों की तरफ बड़ी तवज्जो दी जा रही है। अगर सरकार की तरफ से बड़ी बात की जाए तो डेवलपमेंट की, अगर डेवलपमेंट की बात करें, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। खासकर गवर्नर अपने उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल ने हर जगह जाकर मुआयना किया है, गांव में गया। अखनूर की बात करें, सांबा की बात करें, जयनगर सेक्टर की बात करें, कठुआ की बात करें, खुद जाकर लोगों से रहेगा। अगर किसी बात की परेशानी आती है तो अगर प्रशासन के पास प्रशासन नहीं बात मानता तो आप सीधा मेरे से लिंक करें, आपकी परेशानी को हल कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि आपको डीडीसी को चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी को चुनाव के चलते हुए सरकार की तरफ से डेवलपमेंट के कार्य की बात की गई है और आने वाले समय में देखेंगे डेवलपमेंट होती जाएगी, क्योंकि लोगों ने जो उम्मीदवार चुन के लाया है वो अपनी मर्जी से लाया है, क्योंकि उनके गांव का उम्मीदवार होगा, क्योंकि लोगों की समस्या हल करेगा। क्योंकि लोगों को पहले मंत्री के पास जाना पड़ता था। अगर एमएलए की बात करें, जब बड़े बड़े मंत्री की बात करें, उन तक पहुंचना लोगों का मुश्किल होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं रहेगा कि ड्यूटी से चुनाव जो हुए उनके उम्मीदवार उनके गांव की जब पंचायत के ही करेंगे। कि देखा जाए तो जो एक किस्म के विधायक है, जो विधायक के तौर पे जो काम करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के आने वाले समय में डेवलपमेंट के मुद्दे की जो बात पहले ना हुआ करती थी, आज डेवलपमेंट के मुद्दे को हल होगा। उनके गांव में स्कूल की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, जो खासकर गांव में जो बॉर्डर के एरिया सड़कों की बात करें, खासकर लोगों का ये भी कहना था जो बॉर्डर के लोग हैं, खासकर उनको सबसे बंकर की बात की जाती है, लेकिन बंकर प्रॉपर बनाए नहीं जाते, ना दिए जाते हैं। लेकिन आज की बात करें, जो हमने परगाल सेक्टर में, अगर खोर सेक्टर की बात करें, परगवाल के गाँव में गए वो जो है चुनाव के किनारे है, वहां पर देखा जाए तो लोगों को बंकर बहुत कम मिले। लोगों ने कहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार को चाहिए कि परगवाल में बंकर बनाया जाए। अगर पुल की बात की, वहां पे कुछ सालों से पुल का काम लगा होगा, जो पुल का काम रुका हुआ है। लेकिन बिल्कुल, यानी कि जो काम अभी रुके हुए हैं उनके ऊपर भी अभी ध्यान देना होगा। और ये डीडीसी इंतखाबात के बाद जब चुनकर आएंगे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि उनके जरिए ही इस काम को मुकम्मल कराया जाएगा। फारूक, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिएगा इलेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने जब देखा था तो इसको लेकर सियासत भी बहुत हुई है। खासतौर पर अगर हम देखें तो एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ गुपकर अलायंस था, और खासतौर पर अगर हम देखें तो कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में खड़े थे। क्या इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद किसी सियासी जमात का कोई रद्दअमल सामने आया है? किसी ने जीत का दावा किया है, या फिर किसी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है, या फिर जो अमूमन एलिगेशंस लगते हैं कि धांधली का चुनाव में कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगे हो?
देखिए, सभी पार्टियां जो हैं राजनीतिक दलों की वो काफ़ी संतुष्ट हैं कि उनकी बहुमत ज़्यादा होगी। ऐसे में भाजपा ने भी दावा किया है कि कुछ क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ है और वहां जीत वो दर्ज करेंगे और भारी बहुमत के साथ वो डीडीसी चुनाव में अपना जो है प्रदर्शन करेगी। लेकिन जो एलायंस हैं वो भी लगातार दावे कर रही हैं कि उनके भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है और अधिकतर सीटें जो हैं उनके पक्ष में गई हैं। हमने देखा आज पुनुष में एक भिड़ंत भी हुई, जो एलायंस का एक उम्मीदवार था जीशान राणा और अन्य जो मोहम्मद इशफाक एक उम्मीदवार था जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वहाँ पे थे। तो काफ़ी भिड़ंत हुई जिसमें 5 लोग जो हैं घायल हो गए पुनिश के एक पोलिंग स्टेशन में, और वहाँ पर काफ़ी हड़बड़ी मची और काफ़ी पैनिक वहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद 5 लोग वहाँ पे घायल हो गए जिनको उपचार के लिए वहाँ पे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो इससे आप साफ ज़ाहिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टक्कर हैं अब की बार कितनी ज़्यादा टक्कर हैं, जो कि पहले मुकाबले थे उससे काफ़ी टक्कर इस आखिरी चरण में हमने देखा। कल भी कई तरह की रैलियां की जा रही थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाने की कोशिशें की जा रही थी कि वो इसमें अपना योगदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया हमने देखी काफ़ी कल। तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, कांग्रेस हैं, पीडीपी हैं जो कि अलायंस में हैं और दूसरी तरफ अपनी पार्टी हैं भाजपा हैं, तो कहीं ना कहीं अब जब 22 तारीख को जो वोटिंग रिजल्ट्स की शुरुआत की जाएगी और वोट गिने जाएंगे तो उसमें अधिकतर लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि अब की बार जो है अलायंस को भी बेहतर बहुमत होगी। लेकिन ऐसे में भाजपा और अपनी पार्टी जो पहली बार घाटी में इस ज़िला विकास परिषद चुनाव में नज़र आई, उनके भी कई समर्थक हैं, उनके भी कई क्षेत्र हैं जहां पे उनकी भारी बहुमत आने की आशंका जताई जा रही है। और ख़ुद जो अल्ताफ़ बुखारी हैं, अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, तो उन्होंने भी कहा कि काफ़ी सारे निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है और उनके काफ़ी अच्छे वोट पड़े हैं। लेकिन ये सारे आंकड़े तब जाहिर होंगे जब 22 तारीख को नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तो ये उसी समय जो है फैसला हो पाएगा कि कौन कितना दावा कर सकता है और कितने दावे में कितनी हकीकत है। ये वाकई में काफी आपने सही कहा है कि 22 तारीख को जब नतीजा आएंगे तो उसमें पता चल पाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम था और किसके ऊपर लोगों ने एतमाद अपना जाहिर किया है। जतिंदर, आपसे भी एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वैली का इलाका अलग है और उसके वहां के लोगों के नजरियात अलग भले ही हो, लेकिन जम्मू साथ में जुड़ा जरूर है। ऐसे में अब क्योंकि सब कुछ जो है मरकज के ज़ेर इंतजाम है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, अगर ये चीज़ जम्मू को मिलेगी वही चीज़ कश्मीर को भी मिलेगी। तो अब ये बात तो सही हो गई है कि इख्तलाफ ख़त्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम सियासी लीडरान की बात करें, उनका मौक़िफ़ भी हमने जान लिया है कि आखिर किस तरीके से उनके रिएक्शंस हो सकते हैं, ये फारूक वानी ने बताया है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि मिलिटेंसी का जो दौर हुआ करता था, उस दौर में लोगों को किस तरह की परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब खासतौर पर इलेक्शन हुआ करता था। अब क्योंकि मिलिटेंसी उस चरम पर नहीं है, वो उस मकाम पर नहीं है, ऐसे में इस बार का जो 8 मरहले है वो काफ़ी पुरसुकून गुजरे हैं। क्या इसके लिए भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है? जी शाबाश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पहले दौर की बात करें, जब असेंबली के इलेक्शन हुआ करते थे 370 के पहले देखा जाए तो वहाँ पे मिलिटेंट अटैक जा हुआ करते थे, लोग डरते थे घरों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे अच्छी लगाई गई है। कहीं ना देखा जाए अगर सुरक्षा की बात करें तो सरकार का एक ही बात है कि कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म करना है। देखा जाए तो कश्मीर से काफी हद तक मिलिटेंसी खत्म हो गई। अगर जो मिलिटेंसी बची है वो सिर्फ नाम की रह गई है, क्योंकि कोई ना कोई जब भी कोई जम्मू कश्मीर में कोई, जैसे अभी डीडीसी को चुनाव है, पंचों सरपंचों के चुनाव है, पाकिस्तान की हमेशा हरकत रहती है कि वे मिलिटेंट द्वारा वहाँ पे हालत खराब करेंगे। जम्मू की बात करें, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है। जब के शर्मा साहब ने बात की और जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि जम्मू में आप किसी लोगों को डरने की जरूरत है, सिर्फ लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोटिंग करेंगे, कहीं ना कहीं उनका हक है जो उनको वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, खासकर डीडीसी के चुनाव है जो लोगों के लिए, खासकर गाँव के लोगों के लिए, खासकर पंचायतों के लिए, कहीं ना कहीं लोगों के लेकर उन्होंने काफी मतलब कुछ अच्छा कहा। लेकिन लोगों ने कहा है कि जो लोग जिसको चुनाव में बाहर होते हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों की बात करें, जब बाकी लीडरों की बात करें, अपने लीडरों की बात किसी तरह प्रकार की, और गुकर के अलायंस की बात करें, जहाँ बीजेपी की बात करें, जब फिर आजाद उम्मीदवार या कांग्रेस की बात करें, ये अगर बीजेपी और बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं इनके जो पार्टी लीडर हैं आपस में काफी आमने सामने है। देखा जाए तो काफी जोरों की टक्कर है। बिल्कुल काफी जोरों की टक्कर है और 22 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ये देखना अहम होगा कि कौन किसको बाजी में टक्कर मारता है, या फिर कह सकते हैं कि किसकी शय होगी और कौन खाएगा मात, ये देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जतिंद्र आपका, और साथ ही फारूक वानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।